राजस्थान के वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रम पर सभी की निगाहें हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ ने फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में कांग्रेस के खेमे की भाजपा में एंट्री सहित कई सवालों के जवाब दिए। राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस विधायक अगर बीजेपी में आते हैं तो उनका स्वागत है। पूरे मसले पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ से खास बातचीत की हमारे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान ने। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे कुछ सवाल जो इस दौर में बेहद महत्वपूर्ण है और जो राजनीतिक घटनाक्रम प्रदेश की राजनीति का चल रहा है उसमें कुछ सवाल ऐसे हैं जो आप भी जानना चाहते हैं। उन सवालों के जवाब इनसे लेते हैं। उम्मीद है कि बेबाकी से जवाब देंगे। अब भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि पिछली बार ऐसी स्थिति अस्थिरता का माहौल राजस्थान में हुआ था और उस अस्थिरता के माहौल में आप लोगों पर आरोप लगे थे और सारे लोग भी जानते हैं कि आप लोगों ने किस तरीके से अंदर खाने बैठक की और क्या उम्मीदें आपकी थी और वो उम्मीदें जो हैं वो काफूर हो गई जिस तरीके से कांग्रेस ने आप पर आरोप लगाए। देखिए, पिछली बार भी आरोप बेबुनियाद थे। इस बार सारा घटना चक्र इस बात को बता रहा है कि खुद की पार्टी में खुद ही एक दूसरे को चुनौती बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी तटस्थ होकर उस फुटबॉल के गेम को देख रही है जिसमें ए टीम भी कांग्रेस की विधायकों की और बी टीम भी कांग्रेस के विधायकों के। कौरवों के इस युद्ध के अंदर भारतीय जनता पार्टी का पहले भी लेना देना नहीं था और अब भी लेना देना नहीं। हाँ, राजस्थान के 7 करोड़ आवाम का जरूर लेना देना है। वो तो ठीक है, लेकिन आप लोगों को भी इंतजार है कि कुछ लीडर आपके यहाँ पर आए। आप लोग भी कश्मीर का भविष्य देख रहे हैं क्योंकि कश्मीर में गुर्जर मुसलमानों से लेकर जो सियासत घूमती है हिमाचल तक आती है। आप लोगों को इंतजार है कि वो दिन भी आए जिसका आप राजनीतिक लाभ उठा सकें। देखिए, डाल से कोई अगर फूल अपने आप गिरता है, कोई अच्छा फल गिरता है तो निश्चित तौर पर वो फल भी अपना भाग्य लेकर आगे जाता है। राजनीति संभावनाओं का खेल है। राजनीति में संभावनाओं का कानून ही लागू है, इसलिए मैं उसका तो कुछ नहीं कह सकता। क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे हो सकता है, ना ही मैं उसके लिए अधिकृत हूं। पर यह जरूर है, अपने ही पाप के भार से कांग्रेस टूटन की ओर बढ़ चुकी है। लेकिन इंतजार जो है वो अब आप लोग कर रहे हैं। अगर कुछ लोग यहां पर आपकी पार्टी में आते हैं ऐसे माहौल से कांग्रेस छोड़कर, तो आपके लिए बेहतर मानेंगे आप? देखिए, राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी, कैडर के साथ मास लेवल पार्टी है और मास लेवल पार्टी के अंदर कोई अगर आए तो दरवाजे खुले रहते हैं। ये बात सोचने और करने के नहीं, ये तो उस घटना चक्र की परिणति का में होती है जो अपने आप अपनी बात को बेबाकी से कह देती है। एक आखिरी सवाल, वो आपके संभाग से जुड़ा है लेकिन इस राजनीतिक घटनाक्रम से नहीं जुड़ा, लेकिन उसका भी लोगों को इंतजार है। देवी सिंह भाटी यदि भाजपा में आते हैं तो इसे क्या कहेंगे? इस तरीके की चर्चाएं हैं। देखिए, मेरी जानकारी में अभी देवी सिंह जी भाटी का भारतीय जनता पार्टी में आने का कोई मेरी निजी जानकारी में बात नहीं है। कोई ऊपर स्तर पर, प्रदेश अध्यक्ष जी के स्तर पर और प्रभारी जी के स्तर पर कोई बात है तो मुझे मालूम नहीं। ना तो कोर कमेटी में इसके बारे में निर्णय हुआ है और ना ही इस प्रकार की जानकारी मेरे पास है। अगर उसके बाद भी गुणा अवगुण के आधार पर अगर निर्णय होता है और हमारा नेतृत्व निर्णय करता है तो उस पर प्रश्न चिन्ह लगाने का। बहुत सारे लोग आए हैं, यदि वो भी आ जाते हैं तो फायदा तो मिलेगा। देखिए, ये वो छोड़कर क्यों गए, वो आएंगे तो क्या फायदा होंगे, वो गए तो क्या नुकसान हुआ, ये आंकलन की बातें हैं। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने खास बातचीत की है वर्तमान के राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर। विनोद गोस्वामी के साथ ऐश्वर्य प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।